चाणक्य स्टडी के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग एज पढ़ रहे थे, आयु संबंधित प्रश्न। एज का अब तक का 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। पहले आप उसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एज का पार्ट 3 तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो कहता है कि स्नेहा की वर्तमान आयु, क्वेश्चन है आपका एक एज का, कि स्नेहा की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/6 भाग है, जबकि 10 वर्ष के बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु का दुगना होगा। और यदि विमल जो है अपना 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया हो तो बतलाएं कि स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो कहता है स्नेहा और उसके पिता, है ना, स्नेहा और उसके पिता, ठीक है, और इनके वर्तमान आयु कितना कहा, तो पिता की आयु का 1/6 भाग। जो स्नेहा की आयु है, स्नेहा की आयु है वो कितना है, तो पिता की वर्तमान आयु का 1/6 भाग। मतलब अगर उसके पिता की आयु 6 रहा होगा तो स्नेहा का कितना होगा, 1। देखिए रेशियो में भी एक टैग बताए थे कि जहां का लगा हुआ होता है तो जो डिनोमिनेटर हर का वैल्यू होता है वो का के बगल वाले के बराबर होता है। मतलब पिता के लिए 6 तो स्नेहा के लिए 1। और ऐसे भी सोचिए, स्नेहा और पिता, तो पिता का उम्र तो ज्यादा होगा, पुत्री का उम्र कम होगा, है ना। तो स्नेहा के पिता का उम्र 6 हो गया तो स्नेहा का कितना, 1। रेशियो की बात करेंगे तो चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। कहता है कि 10 वर्ष के बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु का दुगना होगा। अब एक नया व्यक्ति इसमें विमल है, तो उसमें कहता है कि स्नेहा के पिता की आयु, स्नेहा के पिता की आयु जो है वो विमल की आयु का दुगना होगा। अब एक नया व्यक्ति विमल है, कब, 10 वर्ष के बाद। ये 10 वर्ष बाद का कंडीशन देता है कि जो विमल नाम का व्यक्ति है उससे स्नेहा के पिता की आयु दुगना है। मतलब विमल का 1 होगा तो स्नेहा के पिता का कितना होगा, 2। कब का, 10 वर्ष बाद का। और यहाँ देखिए जो स्नेहा और उसके पिता का रेशियो दिया है 1/6, वो कब का दिया है, वर्तमान का दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, फिर कहता है यदि विमल जो है अपना 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया। मतलब विमल जो था वो 8 वर्ष का कब था, 2 वर्ष पहले। तो बतलाइए कि विमल का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, विमल का वर्तमान उम्र कितना होगा, तो 8वां जन्मदिन 2 साल पहले। इसका मतलब हुआ 8 वर्ष का कब था, 2 वर्ष पहले। तो विमल आज कितने वर्ष का रहा होगा, 10 वर्ष का। विमल का वर्तमान उम्र निकल गया 10 वर्ष। लेकिन यहाँ देखिए विमल का वर्तमान उम्र 10 वर्ष, ठीक है। और जो विमल का रेशियो है वो किसमें है, इसमें या इसमें। विमल का रेशियो यहाँ दे रखा है, और ये विमल का जो रेशियो दिया है वो देखिए कब का दिया है, 10 वर्ष बाद का दिया है। और जो हम लोग 10 वर्ष निकाले हैं वो विमल का कब का उम्र निकाले हैं, वर्तमान का। लेकिन इससे तुलना करने के लिए हमें विमल का कब का एज निकालना होगा, 10 वर्ष बाद का। तो विमल का वर्तमान में 10 हुआ, और यदि हम विमल का 10 वर्ष बाद का एज निकालना चाहें तो क्या करेंगे, उसके वर्तमान उम्र में 10 प्लस कर देंगे। मतलब विमल का 10 वर्ष बाद का उम्र कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। अब तुलना करेंगे कि विमल का 10 वर्ष बाद का उम्र 20 वर्ष। हम लोग कहेंगे विमल का 10 वर्ष बाद कितना, 1। 20 का तुलना 1 से, और निकालना चाहते हैं स्नेहा के पिता की आयु, तो कितना से इंटू करेंगे, 2 से 20 दूनी 40 वर्ष। अब ये जो तुलना की है डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, कि 10 वर्ष बाद विमल का 20 है, ठीक है, और विमल से ये क्या है, दुगना, तो 20 दूनी 40। तुलना करके लिखिए, या फिर डायरेक्ट भी 20 दूनी 40 कर सकते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 2 से इंटू किए तो स्नेहा के पिता की आयु तो निकला, लेकिन वो कब का निकला है, 10 वर्ष बाद का निकला है। और हम इसमें निकालना चाहते हैं वर्तमान का। जो स्नेहा के पिता की आयु निकला है 10 वर्ष बाद का, वो हम वर्तमान का निकालना चाहते हैं कि वर्तमान में स्नेहा के पिता की आयु कितना है ना। तो वर्तमान निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो दिया हुआ है 40 वो 10 वर्ष बाद का है। तो अब देखिए स्नेहा के पिता की वर्तमान आयु निकल गया कितना, 30। अब यहाँ कंडीशन दिया है, तुलना कर देंगे इससे।
यहाँ पे स्नेहा के पिता की वर्तमान आयु कितना दिया है 6। स्नेहा के पिता की वर्तमान आयु का तुलना वर्तमान से और स्नेहा की वर्तमान आयु निकलना है तो कितना से इंटू करेंगे 1 से। 6 पचे 30, तो आपका आंसर हो गया 5 वर्ष। किसका? स्नेहा की वर्तमान आयु, स्नेहा की वर्तमान आयु जो होगा वो 5 वर्ष होगा। देखिए डबल स्टेप में है, 2 अनुपात दे रखा है तो वैसे तुलना कर लेना है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि रामू की आयु 48 वर्ष है, रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। आगे कहता है कि रामू के 2 बच्चे नीतू तथा बीनू हैं, जबकि रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है। तो राधा की उम्र क्या होगी जबकि राधा कृष्णा से 3 वर्ष बड़ी है। देखिए इसमें जैसे जैसे बोलता है वैसे लिखिए, थोड़ा नाम ज्यादा दे दिया कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। राधा कृष्णा नीतू वीनू, तो चलिए समझते हैं। जिस तरह से कहा है आप वैसे पहले लिखते चलिए। पहला लाइन क्या कहता है कि रामू की आयु 48 वर्ष, ये है रामू, और रामू का एज कितना बोला 48 ईयर्स, ठीक है। तो रामू का लिख दिया 48 वर्ष। उसके बाद कहा कि रोबिन जो है रामू से 6 वर्ष छोटा है। अब एक नया व्यक्ति आया, कौन? रोबिन। रोबिन कितने वर्ष का है? तो रामू से 6 वर्ष छोटा है। तो रामू का 48 है, 6 छोटा बोला, 6 माइनस कर देते हैं तो रोबिन का कितना निकल गया 42। रामू और रोबिन दोनों का निकल गया। अब उसके बाद कहा रोबिन जो है रामू से कितना छोटा है? 6 वर्ष छोटा है तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। कौन? रोबिन। रोबिन जो है वो रामू से 6 वर्ष छोटा है और रोबिन जो है रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। अब रोबिन जो है रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, या कहिए कि रोहित जो होगा वो रोबिन से 14 वर्ष छोटा रहा होगा। बात एक ही हुआ ना, राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है कहिए, या कहे श्याम का एज जो है राम से 5 वर्ष क्या है? छोटा है ना। क्वेश्चन का लाइन थोड़ा देखिएगा, वही कहा कि रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो रामू 48 था तो 6 लेस कर दिए 42 हुआ। उसके बाद कहा तथा यानी किसके लिए? रोबिन के लिए। तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रोहित से 14 वर्ष कौन बड़ा है? रोबिन, है ना। यानी जो रोहित रहा होगा वो रोबिन से 14 वर्ष छोटा रहा होगा। तो 42 माइनस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 वर्ष, है ना। तो रोहित का निकल गया 28 वर्ष। उसके बाद कहा कि रामू के 2 बच्चे नीतू तथा बीनू हैं, ठीक है। रामू के 2 बच्चे नीतू तथा बीनू हैं। अब देखेंगे अगर उसका यूज कहेगा तो आगे बनाएंगे। फिर कहता है रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है। रोहित की छोटी बहन कौन है? कृष्णा। तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है। किससे? रोहित से। रोहित की छोटी बहन जो है वह कृष्णा है और वह उससे 15 वर्ष छोटी है। उससे यानी किससे? रोहित से। तो रोहित का एज कितना है? 28। इसमें 15 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 वर्ष। मतलब कृष्णा का एज कितना निकल गया? 13 वर्ष। अब आगे का लाइन देखिए क्या कहता है। उसके बाद कहा तो राधा की उम्र क्या होगी। अब देखिए एक नया व्यक्ति है, राधा है। कहता है राधा की उम्र क्या होगा जबकि राधा जो है कृष्णा से 3 वर्ष बड़ी है। तो कृष्णा का एज कितना निकल गया? 13 वर्ष। और इससे कहता है कि राधा जो है वो 3 वर्ष बड़ी है। तो 13 + 3 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा राधा का एज कितना? 13 3 16 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एवं उसके पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है, जबकि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो व्यक्ति एवं पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहला लाइन कहा कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र, व्यक्ति और पुत्र मतलब पिता पुत्र, तो एफ से फादर पिता और एस से सन पुत्र। कहता है इन दोनों की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 45 वर्ष। मतलब एफ प्लस एस इज इक्वल टू 45 वर्ष, है ना। व्यक्ति की वर्तमान आयु को एफ मान लिए हैं और पुत्र की वर्तमान आयु को एस मान लिए, एक्स वाई नहीं मान करके एफ से फादर और एस से सन रहने दिए, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे कहता है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु का? पिता और पुत्र का।
अब पिता की वर्तमान आयु f है, तो बतलाइए कि 5 वर्ष पहले की आयु कितना हो जाएगा, f माइनस 5, और पुत्र की वर्तमान आयु s है, तो इसका 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, s माइनस 5। कहता है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस समय मतलब कब, 5 वर्ष पहले की चर्चा हो रहा है ना, मतलब 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु का, यानी व्यक्ति की आयु का मतलब पिता का, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु f माइनस 5 और उसका कितना गुना था, 4 गुना था। ये वाला लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल f, पिता का f, तो इसका 5 वर्ष पहले f माइनस 5 और पुत्र का 5 वर्ष पहले s माइनस 5, और दोनों का जो गुणनफल था वो कितना था, तो उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना। उस समय मतलब कब, 5 वर्ष पहले, तो f माइनस 5 और इसका 4 गुना कहा, तो 4 से इंटू कर दी। अब देखिए f माइनस 5 और f माइनस 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, s माइनस 5 इक्वल टू 4, यानी s का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, यानी s इक्वल टू कितना निकल गया, 5 4 9 वर्ष। s मतलब पुत्र का वर्तमान उम्र, यानी पुत्र का वर्तमान उम्र कितना निकल गया, 9 वर्ष। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है, तो इस 45 वर्ष में से यदि 9 वर्ष पुत्र का एज घटा देंगे तो बचेगा जो किसका एज निकल जाएगा, पिता की वर्तमान आयु। मतलब आंसर पुत्र का 9 वर्ष हो गया और पिता का कितना वर्ष, 36 वर्ष। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होता है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो बतलाए कि गुलजार की वर्तमान आयु कितना होगा या क्या है। तो चलिए समझते हैं। पहला लाइन क्या कहता है कि गुलजार की जो वर्तमान आयु है उसमें से 6 घटाइए, तो मान लेते हैं गुलजार की वर्तमान आयु जी से गुलजार, एक्स वाई नहीं मानते हैं, ठीक है, जी से गुलजार की वर्तमान आयु कितना, जी। इसमें कहा 6 घटाकर, तो जी माइनस 6 कर दिए, 6 घटा दिए। उसके बाद घटाने के बाद जो आया उसको कितना से भाग देने कहा, 18 से, तो जी माइनस 6 को भाग दे देते हैं कितना से, 18 से। 18 से भाग देते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होता है, मतलब बराबर में क्या हो जाएगा, अनूप। गुलजार में 6 घटाकर 18 से भाग दिए तो किसका एज निकल गया, अनूप का एज। आगे कहता है कि महेश की आयु 5 वर्ष है, महेश का एज कितना है, 5 वर्ष, और अनूप जो है वो महेश से कितना छोटा है, 2 वर्ष छोटा है। मतलब महेश का एज 5 है तो 2 इसमें कम कर देंगे तो अनूप का कितना निकल जाएगा, 3, है ना। तो ये जी माइनस 6/18 बराबर अनूप का एज कितना निकल गया, यहाँ से 3 वर्ष। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो जी माइनस 6 बराबर 18 दिया, कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। अगले लाइन में ये माइनस 6 उधर चला जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी 54 और 6 60 वर्ष। तो जी किसका एज माने थे, गुलजार के वर्तमान आयु को जी माने थे, तो गुलजार का वर्तमान आयु निकल गया 60 वर्ष, ठीक है। तो बस जैसे जैसे बोलता है वैसे लिखिए, बहुत ही आसानी से आंसर इसका आ जाएगा। कहता है अशोक की आयु 10 वर्ष बाद उसके वर्तमान आयु का 1.1/2 गुना होगा। यदि वर्तमान में उसके बेटी की आयु उसके आयु का 1/10 भाग है तो 9 वर्ष के बाद उसके बेटी की आयु कितना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बिल्कुल रेशियो से ही देखते हैं। तो कहता है अशोक की आयु 10 वर्ष बाद उसके वर्तमान आयु का, अब ये अशोक है, ठीक है, और इसका एज कब का कहता है, 10 वर्ष बाद का और वर्तमान का, ठीक है। अशोक का जो एज है कितना है, तो 10 वर्ष बाद वर्तमान आयु का 1.1/2 गुना। अब ये 1.1/2 गुना का मतलब कितना हुआ, 3/2। अब देखिए कहाँ लगा है, तो कहता है 10 वर्ष बाद, देखिए इसको फिर से समझा देते हैं, इसे रेशियो में बतलाया गया था। कहता है 10 वर्ष बाद उसके वर्तमान आयु का 1.1/2 यानी कि 3/2 गुना होगा, है ना। तो कहता है वैल्यू के पास
अगर जस्ट बगल में का लगा हो तो का के जस्ट बगल का जो वैल्यू होता है वो डिनोमिनेटर के बराबर होता है। क्या बतलाया गया था कि जहां वैल्यू के पास अगर का लगा हो तो का के बगल में जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, हर के बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं यहाँ से कि अशोक का वर्तमान उम्र 2 होगा तो उसके 10 वर्ष बाद का उम्र कितना होगा, 3 होगा। या ऐसे भी सोचिए कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद तो ज्यादा ही होगा, वर्तमान से बाद में ज्यादा ही होगा। मतलब अशोक का जो वर्तमान उम्र अगर रेशियो में 2 होगा तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, 3 होगा, है ना। तो क्वेश्चन में दिया है कि 10 वर्ष के बाद अशोक का एज कब चेंज हो रहा है, 10 वर्ष के बाद। हम लोग कहेंगे तो वर्तमान में उसका 2 था और अब कितना है, 3। मतलब कितने वर्ष के बाद चेंज हो रहा है, 1 वर्ष के बाद। क्वेश्चन में कहा 10 वर्ष के बाद, हम लोग कहेंगे 2 से 3 हो गया मतलब 1 वर्ष के बाद। 10 का तुलना 1 से और निकालना चाहते हैं कि अशोक का वर्तमान आयु कितना था, प्रेजेंट एज निकालना है। तो अशोक का वर्तमान उम्र निकालना है तो कितना से इंटू करेंगे, 2 से। मतलब अशोक का वर्तमान उम्र कितना निकल गया, 20 वर्ष। आगे क्वेश्चन में कहा कि वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 भाग है। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु कितना है, तो उसके वर्तमान आयु का 1/10 भाग। अब अशोक का वर्तमान आयु निकल गया कितना वर्ष, 20 वर्ष, और इसका कहता है कितना भाग है, 1/10 भाग। तो 20 का 1/10 भाग निकालेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष। मतलब उसकी बेटी का वर्तमान में निकल गया 2 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में कब का निकलना है, 9 वर्ष बाद का निकलना है ना। तो 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद उसके बेटी की आयु कितना हो जाएगा, तो 2 में कितना प्लस कर देंगे, 9 प्लस कर देंगे, यानी कि 9 व 2 11 वर्ष। तो बिल्कुल रेशियो बेस्ड इस तरह से आप बना सकते हैं, या चाहे तो इससे फिर एक्स से भी इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कहता है उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई, जबकि वर्तमान में उसके आयु उसके शादी के समय के आयु का 20/11 गुना है, तो उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या है, जबकि पुत्र उषा की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो चलिए देखते हैं, रेशियो से ही सॉल्व करते हैं। कहता है उषा की शादी कब हुआ, 18 वर्ष पहले, जबकि वर्तमान में जो उसका आयु है वो कितना है, तो शादी के समय के आयु का 20/11 गुना, शादी के समय के आयु का 20/11 गुना। का के जस्ट बगल में क्या है, शादी के समय, है ना, और शादी के समय यानी डिनोमिनेटर वाला कितना, 11। मतलब शादी के समय 11 होगा तो उसका वर्तमान में कितना हो जाएगा, 20। रेशियो से जहां का लगा, का के बगल वाला इसके जस्ट बगल में उसके बराबर होता है। या ऐसे भी सोचिए कि शादी के समय तो कम ही रहा होगा, आज के डेट में तो एज ज्यादा होगा। शादी 5 वर्ष 6 वर्ष 18 वर्ष पहले हुआ तो शादी के समय कम एज होगा, और आज प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में तो उस समय से ज्यादा होगा, है ना। मतलब उषा की शादी के समय 11 तो वर्तमान में 20। ये चीज समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखिए अगर दिक्कत हो रहा है तो देखिए रेशियो में समझाए थे हम, क्या है यहाँ, देखिए वर्तमान में, एक लाइन फिर से समझ लीजिए, वर्तमान में शादी के समय का 20/11 गुना, ऐसा कहा है कि जो वर्तमान आयु है कितना है, तो शादी के समय के आयु का 20/11 गुना। तो बतलाया गया है कि वैल्यू के पास, मान के पास जहां का लगा हो तो का के जस्ट बगल का जो वैल्यू होता है वो नीचे वाला के बराबर होता है। जैसे ही का लगा हो तो का के बगल वाला किसके बराबर होगा, नीचे वाला को। तो का के जस्ट बगल में कौन है, वर्तमान वाला या शादी के समय का, तो शादी के समय का। मतलब शादी के समय का 11 होगा और बच गया जो है ऊपर वाला, तो शादी के समय 11 तो वर्तमान में 20। ऐसे भी सोचिए शादी के समय 20 और वर्तमान में तो 11 होगा नहीं, वर्तमान में तो ज्यादा होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन में कहा कि उषा की जो शादी है वो कब हुआ है, 18 वर्ष पहले हुआ है। हम लोग कहेंगे तो शादी के समय 11, आज उसका 20 है, मतलब कितना वर्ष पहले हुआ होगा, 20 - 11, 9 वर्ष पहले। क्वेश्चन में दिया कि उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुआ, हम लोग कहेंगे 9 वर्ष पहले। निकालना चाहते हैं कि उषा की वर्तमान आयु कितना है, उषा की वर्तमान आयु कितना है। तो उषा की वर्तमान आयु निकालना है तो कितना से इंटू करेंगे, 20 से।
9 दूनी 18 और 20 दूनी 40 वर्ष। तो हम लोग का निकल गया कि उषा की वर्तमान आयु कितना है, 40 वर्ष है। आगे उसका क्वेश्चन कहा तो उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना होगा, निकालना है। किसका है, उषा का प्रेजेंट नहीं, उषा के पुत्र का, उषा के पुत्र का वर्तमान आयु निकालना है। जबकि कंडीशन दे रखा है कि उषा के पुत्र का जो वर्तमान आयु है वो उषा की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। तो उषा की वर्तमान आयु कितना निकल गया, 40 वर्ष, और इसका कहता है 1/8। तो 40 का 1/8 भाग जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 5 वर्ष। 8 बचे 40, मतलब उषा के पुत्र की वर्तमान आयु जो होगा वो 5 वर्ष होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।